अच्छा, यहाँ पे तकरीबन हर किस्म का जो जितने भी स्टोन पाकिस्तान में पाए जाते हैं वो मौजूद हैं, जितने भी पाकिस्तान के अंदर हों। उसके अलावा बाहर से भी लोग अपने स्टोन लेके आते हैं और यहाँ पे सेल करते हैं। इस एग्जीबिशन का मकसद ये होता है ट्रेडर और माइनर और जो उनको अच्छा और जो वहाँ से बाहर के इम्पोर्टर एक्सपोर्टर जितने भी लोग हैं उनको एक जगह में इकट्ठा करना और उनको आसानी से हर चीज़ अपनी पसंद की और मौके की मुनासबत से उनको मिल जाती है। अभी माइनिंग क्लोज होती जाती है, जैसे गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पे माइनिंग हो रही होती है वो टाइम अभी क्लोज का टाइम है। वो यहाँ पे आ जाते हैं, आने के बाद वो अपने स्टोन यहाँ पे रख लेते हैं और बाहर के लोग यहाँ से खरीदारी करके चले जाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो रियल स्टोन्स की डिमांड है ना सर, ये ज़्यादातर फॉरेनर्स इसको प्रेफर करते हैं और रफ में ज़्यादातर काम हमारा यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ होता है, चाइनीज़ लेते हैं। अच्छा, यहाँ के लोग ज़्यादातर कट और पॉलिश ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग की जो काम की चीज़ें हैं वो परचेज़ करते हैं। सर यहाँ पे रूबी हो, अच्छा ज़मरूद है, एक्वामरीन, टोपाज, टर्मलीन, अच्छा इसी तरीके से डायमंड तक भी यहाँ पे लोग सेल करते हैं। तो स्टोन ऐसा कोई नहीं होता जो इधर अवेलेबल ना हो। स्वात एमराल्ड यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव है और कश्मीर का रूबी फिर ये एक्सपेंसिव है, बहुत ही एक्सपेंसिव। इनका कलर बहुत निखर जाता है, जैसे स्वात एमराल्ड है, ये इसी वजह से मशहूर है सर। हमारी चीज़ों के अंदर कट पॉलिश के बाद निखार आ जाता है। बाद जितना हमारे इसमें शाइनिंग और निखार है उतना दूसरे उसमें नहीं होता है। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक जेम एंड ज्वेलरी एग्जीबिशन में आई हूँ। इट्स वेरी नाइस। एटलीस्ट यू गेट एन आइडिया विच स्टोन इज़ प्रीशियस एंड विच इज़ नॉन प्रीशियस स्टोन। मुझे लगता है कि लोगों को आना चाहिए और ऐसी एग्जीबिशंस होनी चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए।